हेलो प्यारे बच्चों, मैं रविंद्र कुमार गुप्ता सुभागी देवी इंटर कॉलेज के ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। प्यारे बच्चों, आज कक्षा 8 के बच्चों के लिए हम लेकर आए हैं प्रश्नावली 7.2 में कह रहा है पहला घनमूल का यह है सवाल, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या का घनमूल ज्ञात करना। प्यारे बच्चों, आपके एक्सरसाइज में ऐसे 10 सवाल दिए हैं। हम 2-4 सवाल को आपको बता दे रहे हैं, उसी आधार पर आप हल करेंगे। तो पहला सवाल दिया है 64 को हमें क्या करना, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा प्रत्येक का हमें घनमूल निकालना है। तो अब हम लिखेंगे 64। अब 64 को अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम कैसे हल करेंगे, पहले इसको गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे, पहले 2 से काटेंगे तो यह हो गया 32, फिर 2 से काटेंगे कितना हो गया 16, फिर 2 से काटेंगे यह हो गया 8, फिर 2 से काटेंगे यह हो गया 4, फिर 2 से काटेंगे 2, फिर 2 से काटेंगे 1। अब ये देखते हैं अभाज्य गुणनखंड में हम क्या निकाल रहे हैं, घनमूल निकाल रहे हैं। वर्गमूल में आप जोड़ा बनाते थे, घनमूल में आप 3-3 का जोड़ा बनाएंगे, यानी एक जोड़ा यह हो जाएगा, एक जोड़ा यह। तो अब इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर 3 रूट 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, एक जोड़ा यह हो गया, एक जोड़ा यह। 3 रूट का मतलब ही होता है घनमूल। अब यह देखते हैं कि यह 2 गुणे 2 गुणे 2 है तो 1 2 बाहर हो जाएगा, फिर 2 गुणे 2 गुणे 2 है, फिर गुणे 2 हो जाएगा, 2 दूना 4, यानी 64 किसका घनमूल है, 4 का। अगर 4 का हम जोड़ा बना दें, 3-3 का, तो देखेंगे तो 4 गुणे 4 16, 16 चौको 64 आपका आ जाएगा। अब इसी तरह से हम दूसरा देखेंगे 512 का। 512 का अगर निकालेंगे तो 512 को आप काटेंगे पहले 2 से, 2 दूना 4, शेष कितना बचा 1, यह हो गया 11, 2 5 10, शेष कितना बचा 1, 2 6 12, फिर 2 से काटेंगे 2 1 का 2, 2 दूना 4, 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे 2 6 12, 2 4 8, फिर 2 से काटेंगे। देखें यहाँ 64 आ गया पहला वाला नंबर, तो इसको हम काटेंगे 32 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे कितना हो गया 16, फिर 2 से काटेंगे 8, फिर 2 से काटेंगे 4, फिर 2 से काटेंगे 2, फिर 2 से काटेंगे। अभी देख रहे हैं यहाँ 3 रूट लिखेंगे 512। अब कितना 2 आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कितनी बार 2 आया है, 9 बार। एक जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, यानी देख रहे हैं 2 2 2 का 3 जोड़ा बन रहा है। एक जोड़ा यह हो गया, एक जोड़ा यह हो रहा है, एक जोड़ा यह हो रहा है। तो 1 2 को लिख देंगे, फिर इस जोड़े का 1 2 बाहर निकालेंगे, यहाँ 3 रूट लिख देंगे, 2 लिख देंगे, फिर यहाँ कितना लिख देंगे 2 लिख देंगे। टोटल का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, यानी यह 8 का घनमूल कितना है, 512 का घनमूल आपका कितना है 8। जो 8 आया यह 512 का घनमूल है। तीसरा देखेंगे, 1 कितना है, इकाई दहाई सै हजार 10,000, 10,648 है। इसका भी हम क्या निकालेंगे, घनमूल निकालेंगे। तो 10,648 को पहले हम 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 2 दूना 4, 2 चौके 8, फिर 2 से काटेंगे 2 दूना 4, शेष कितना बचा 1, 2 छक्के 12, शेष कितना बचा 1, 2 छक्के 12, 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे 2 1 कम 2, फिर 2 से काटेंगे 2 तिया 6, फिर 2 तिया 6, 2 1 2। अब ये देखेंगे कि 1331 आ गया।
लास्ट में कितना आया, एक आया। एक विषम संख्या है, अब यह सम से नहीं कटेगा, जब भी कटेगा तो विषम वाले संख्या से कटेगा। तो विषम संख्या आपका 1 होता है, 3 होता है, फिर क्या होता है, 5 होता है, फिर 7 होता है, ऐसे निकालते चले जाते हैं। तो देखते हैं क्या 3 से यह कटेगा कि नहीं, क्योंकि 3 के पहाड़ा में क्या आता है, 1 आता है लास्ट में। तो 3 चौक के 12, 1 बचा, फिर कितना हो गया ये 13, 3 चौक के 12, 1 बचा, अब 11 नहीं, 3 से नहीं कटेगा। 5 के पहाड़ा में लास्ट में आपका कितना, 1 नहीं आता है। 7 से काटेंगे तो 7 एक कम 7 हो गया, 6 बचा, 63 हो गया, 7 9 63, नहीं कटेगा। फिर आप जाएंगे किससे, 9 से, जब 3 से नहीं कटा तो 9 से नहीं कटेगा। तो देखते हैं 11 से कटता है कि नहीं। 11 एक कम 11, कितना बचा, 2, 23 हो गया। 11 दूना 22, कितना बचा, 1, 11 एक कम 11, फिर 11 से काटेंगे, 11 करने 11, 11 एक कम 11, फिर 11 से काटेंगे 1। अब देखें बच्चों, 2 2 2 का एक जोड़ा बन रहा है, 11 11 11 का एक जोड़ा बन रहा है। लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणा 11 गुणा 11 गुणा 11। एक जोड़ा यह बन गया, एक जोड़ा यह। इस 2 को बाहर करेंगे और यह एक जोड़ा बना, 11 को बाहर करेंगे, 11 दूना 22, यानी 10,648 का घनमूल क्या है, 22 है। इसी तरह से प्यारे बच्चों आप और क्वेश्चन हल करेंगे। अब संख्या हम 2 पर आते हैं। दूसरा सवाल का कह रहा है आपसे, बताइए सत्य है या असत्य है। बच्चों आप स्टेटमेंट पढ़ेंगे और इस आधार पर हम निष्कर्ष निकालेंगे कि यह दिया गया कथन सत्य है या असत्य है। तो बच्चों आप देख रहे हैं कि पहला इसमें कह रहा है किसी भी विषम संख्या का घन सम होता है। कह रहा है किसी भी विषम संख्या, यानी अगर आप कोई भी विषम संख्या ले लें, उसका घन करें तो सम होगा कि नहीं होगा। मान लीजिए विषम संख्या आपका क्या है, 3, 1 है, 3 है, तो अगर हम 3 ले लें, इसका घन करें, घन का मतलब 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिक 9 त्रिक 27 हो गया। तो यह 27 कौन सी संख्या है, विषम संख्या है। और यह कह रहा है कि संख्या का घन सम होगा। तो यह क्या है, आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो यह हो जाएगा क्या है, असत्य हो जाएगा। दूसरा आपसे कह रहा है एक पूर्ण घन 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होता। कह रहा है एक पूर्ण घन 2 शून्य पे समाप्त नहीं होता। मान लीजिए हम पूर्ण घन 1000 लिखते हैं, क्योंकि 1000 में करेंगे तो 10 गुणे 10 गुणे 10। ये कह रहा है एक पूर्ण घन 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होता। इसमें कितने शून्य हैं, 3 शून्य हैं, तभी यह पूर्ण घन होगा। मान लीजिए आप 100 लिख देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 10 गुणे 10 होगा। यह पूर्ण वर्ग हो जाएगा। जब पूर्ण वर्ग कहता तब ये स्टेटमेंट क्या हो जाता, आपका उस आधार पर कन्वर्ट हो जाता। लेकिन कह रहा है एक पूर्ण घन 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होता। तो कितने शून्यों पर समाप्त होता, 3 शून्य पे समाप्त होता है। तो यहाँ स्टेटमेंट कह रहा है एक पूर्ण घन 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होता, अतः यह क्या है, सत्य है। अब देखें, यदि किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त हो, यानी कोई संख्या आप ले लें, उसका वर्ग करें तो वह 5 पे समाप्त हो। यानी 5 अगर ले लें, 5 में 5 का गुणा करें, 50 में कितना हो गया, 25, तो उसका घन 25 पर समाप्त होगा। अब घन करेंगे जब 5 गुणे 5 गुणे 5, 50 25, 25 में आप क्या करेंगे, 5 का गुणा करेंगे, 50 25, 5 गुना 10 और 10 2 12, तो देख रहे हैं 125 आया।
आया कह रहा 25 पर समाप्त होगा, तो यह स्टेटमेंट आपका असत्य है। चौथा देखेंगे, ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त हो। ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त हो। देखें क्या कह रहा है, अब देखें 8 पर समाप्त हो, तो केवल आप देख रहे हैं कि ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त हो। अगर हम 2 ले लें, 2 गुणे 2 गुणे 2, तो क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8। तो ऐसा कोई घन नहीं है, कौन सा है, 2 है, इसलिए यह स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है, 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है। अब देखें क्या कह रहा है, 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों वाली संख्या। अब 2 अंक मान लीजिए 11 ले लें, 11 गुणे 11 गुणे 11, तो कह रहा है 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों वाली संख्या। 11 में गुणा करेंगे 121 हो गया, इसमें 11 का गुणा करेंगे तो 11 करने 11, 11 दूना 22 और 23 को 3 हासिल 2, 11 12 13। देख रहे हैं कितने अंक आ रहे हैं, इसमें 4 अंक आ रहे हैं। क्या कह रहा है कि 3 अंक हो सकता है। यह भी स्टेटमेंट आपका क्या है, असत्य है। अब देखिए क्या कह रहा है, 2 अंकों वाली संख्या के घन में 7 या अधिक अंक हो सकता है। यह भी असत्य है आपका। अब क्या कह रहा है, 1 अंक वाली संख्या का घन 1 अंक वाली संख्या हो सकती है, कह रहा है। अगर कहता होता है तब तो कुछ स्टेटमेंट अलग होता, लेकिन कह रहा है 1 अंक वाली संख्या का घन। अगर 1 हम ले लें, 1 गुणे 1 गुणे 1 करें तो कितना आएगा, 1 अंक वाली हो गया कि नहीं, हो सकती है, तो हो सकती है 1 अंक वाला। अगर मान लें 2 गुणे 2 गुणे 2 करें तो 2 दूना 4 दूना 8, इसमें भी क्या है, 1 अंक है। 3 गुणे 3 गुणे 3 करें, 3 त्रिका 9 त्रिक 27। अब यह क्या हो गया, 2 अंक हो गया। तो कह रहा है 1 अंक वाली संख्या का घन। तो 1 अंक वाली संख्या का अगर घन हम करते हैं तो कह रहा है 1 अंक वाली संख्या हो सकती है। देखिए 1 हो गया, 8 हो गया, यह हो सकता है लेकिन इससे अधिक नहीं हो सकता, इसलिए यह स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। प्रश्नावली 8.1 का पहला सवाल कह रहा है, निम्नलिखित का अनुपात ज्ञात कीजिए। बच्चों आप देख रहे हैं कि एक साइकिल की 15 किलोमीटर प्रति घंटा, साइकिल की रफ्तार कितना है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, और स्कूटर की रफ्तार कितना है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी साइकिल का अनुपात किससे निकालना है, स्कूटर से। तो साइकिल का कितना है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, और स्कूटर का कितना है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अब रेशियो का सवाल है, अनुपात, तो जिससे जिससे कहेगा, साइकिल का किससे कह रहा है, स्कूटर से, तो साइकिल को ऊपर और स्कूटर को नीचे, इस तरह से जितना गति है करके आप क्या करते हैं, भाग दे देते हैं। तो 5 से काटिए, 5 तिहाई 15, अब 5 से काटेंगे, 5 छके 30। अच्छा सीधे काट दीजिए, 15 दूना 30 हो गया, 15 एक कम 15, 15 दूना 30, यानी कितने का रेशियो बना, 1 संबंधे 2 का। यानी ऊपर कितना आया, 1, नीचे कितना है, 2, तो 1 संबंधे 2 का रेशियो बना। बी वाला या तो ये था, बी वाला आपसे क्या कह रहा है, 5 मीटर का 10 किलोमीटर से। अब बच्चों आप देखते हैं कि यह मीटर में है या किलोमीटर में है। तो जब मीटर में है तो यह भी मीटर में होना चाहिए, या यह कि मीटर में है तो यह भी किलोमीटर में होना चाहिए, तभी आपका बन पाएगा। तो हम किलोमीटर को मीटर में आसानी से बदल सकते हैं। तो ऊपर क्या है, 5 मीटर है और ये कितना है, 10 किलोमीटर है। तो लिखेंगे चूंकि 1 किलोमीटर में कितना होता है, 1000 मीटर होता है।
यानी 1 किलोमीटर में 1000 मीटर हुआ, तो यह 5 मीटर है। यह किस में है? मीटर में है। अब यह 10 किलोमीटर है, तो 1 किलोमीटर में 1000, तो 10 किलोमीटर में कितना हो जाएगा? 10 गुणे 1000। अब 5 एकम 5, 5 गुना 10, यानी कितने का रेशियो बनेगा आपका? 1 संबंधे, इसमें आप 2 का गुणा कर देंगे, कितना हो गया? 2000। सी वाला देखेंगे, सी वाला कह रहा 50 पैसे का 5 रुपए से। अब यह देखें, रुपया को आप पैसे में बना लें, तो आप जानते हैं चूंकि 1 रुपया बराबर कितने पैसे के? 100 पैसे के। तो अब देखें, यह पैसा है 50 पैसा है, और यह देखें 5 रुपया है, तो 1 रुपया में 100 पैसा, तो 5 रुपया में 5 गुणे कितना हो जाएगा? 100 पैसा। अब देखें भाई, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल कर दीजिए, 5 एकम 5, 5 से यह कट जाएगा। कितना बचा आपके पास? यह भी आप लिखेंगे पैसा। तो कितने का रेशियो बना? 1 तो ऊपर बचा, नीचे कितना बचा? 10, यानी 1 संबंधे 10 का अनुपात बनेगा। संख्या 2 कह रहा निम्नलिखित अनुपातों को प्रतिशत में परिवर्तित कीजिए। अब बच्चों आप देख रहे हैं, अनुपात दिया हुआ है 3 संबंधे 4, तो इसको हम लिख सकते हैं 3/4। अब बच्चों आप देख रहे हैं, अनुपात में मान दिया है, इसको हम किस में बदलेंगे? परसेंटेज में बदलेंगे। तो अब यहाँ देखेंगे हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे 100 का गुणा कर देते हैं। देखो एक तरीका तो यह है, सीधे हम क्या लिख देते हैं, यहाँ हम 100 का गुणा कर देते हैं और यहाँ प्रतिशत लिख देते हैं। लेकिन हम बता दें आपसे, यह 3/4 है, तो ऊपर भी 100 का गुणा करो, नीचे भी 100 का गुणा करो। तो नीचे वाला, जैसे मान लो किसी का कर दें x का 10%, 10% लिखते हैं, तो x गुणे 10, परसेंटेज को हम क्या मान लेते हैं? 100। तो इसलिए हम ऊपर नीचे गुणा करेंगे, तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा? 300 हो जाएगा, नीचे वाला हो जाएगा 4, या बटे 100 वाले को हम क्या मान लेते हैं? प्रतिशत मान लेते हैं। तो बच्चों आप इस तरह सीखें, 3/4 है, गुणे 100 करेंगे और यहाँ क्या लगा देंगे? प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे। तो अब यह हो गया कितना? 300 हो गया बटे 4, और इतना प्रतिशत। अब देखेंगे 4 से काटेंगे, 4 सत्ते 28, 2 बचा, 4 पाँचे 20, यानी क्या परसेंट हुआ? 75% हो गया। अब इसी तरह हम देखेंगे क्या, बी वाला क्या दिया है? 2/3, यानी 2 संबंधे 3 दिया है। इसमें भी हम क्या करेंगे? 100 का गुणा करके और यहाँ परसेंटेज का चिन्ह लगा देंगे। तो ऊपर हो गया कितना? 200, अब बटे कितना हो गया? 3, इतना प्रतिशत। इसको काटेंगे, 3 छके 18, 2 बचा, 3 छके 18, फिर 2 बचा, तो 66 सही 2/3% हो गया। संख्या 2, 25 विद्यार्थियों में से 72% गणित में रुचि लेते हैं। कितने प्रतिशत विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते हैं? तो बच्चों आप देखेंगे 25 विद्यार्थियों में से 72% आपका क्या लेते हैं? गणित में रुचि। अब आप जानते हैं कि कभी भी परसेंटेज का बात करें तो इसको हम डायरेक्ट विधि से भी हल कर सकते हैं, यानी परसेंट कितना होता है? 100 होता है। अब देखें 100 में से 72% आपके रुचि ले रहे हैं, तो 100 में से 72 घटाएंगे, कितना हो जाएगा उत्तर इसका? 28% गणित में रुचि नहीं लेंगे। लेकिन बच्चों इसको हम हल करेंगे किस तरह से, आप देखेंगे 25 विद्यार्थियों में से 72%, यानी 25 का 72% विद्यार्थी गणित में रुचि लेते हैं।
लिखेंगे 25 का क्या परसेंट रुचि ले रहे हैं, 72% रुचि ले रहे हैं। तो गणित में रुचि लेने वाले बच्चे लिखेंगे, गणित में रुचि रखने वाले बच्चे कितने हो गए, यानी 25 का मतलब गुणा 72% है तो बटे 100, 25 चौका 100, 4 से काटेंगे, 4 एकम 4 हो गया, 3 बचा, 4 वाठे 32 हो गया। यानी आपको पता चल गया कि 18 बच्चे, यानी टोटल बच्चों की संख्या कितनी है, 25 है, जिसमें से 18 बच्चे आपके गणित में क्या रख रहे हैं, रुचि रख रहे हैं। तो गणित में रुचि न रखने वाले बच्चों की संख्या लिखेंगे, गणित में रुचि न रखने वाले बच्चों की संख्या, टोटल बच्चों की संख्या कितनी है, 25, और कितने लोग गणित में रुचि रख रहे हैं, 18। तो 25 में से 18 घटा देंगे तो कितने बच्चे गणित में रुचि नहीं रखते हैं, 7 बच्चे शेष जो ऐसे हैं जो गणित में रुचि नहीं रखते हैं। पूछ रहा है कितने प्रतिशत, यानी हमें क्या निकालना है, प्रतिशत निकालना है। तो आप जानते हैं प्रतिशत बराबर होता है टोटल संख्या, कितना जो रुचि नहीं रखते हैं 7, कितना टोटल संख्या है 25 है, और इसमें क्या कर देंगे 100 से गुणा करें, 25 चौका 100, 7 चौक 28, यानी 28% बच्चे ऐसे हैं जो गणित में रुचि नहीं रखते हैं। प्रश्न संख्या 4 का रहा है, एक फुटबॉल टीम ने कुल कितने मैच खेले। अब देखें क्या पूछ रहा, कुल कितने मैच खेले, ये पता नहीं है कि वो कितने मैच खेले होंगे, लेकिन उनमें से 10 में उन्हें जीत हासिल की। यानी हमें यह पता हो जाए कि वह टोटल कितने मैच खेले, तो जिसमें से 10 उसने क्या किया, जीत हासिल की। यदि उनके जीत का प्रतिशत यहाँ में दे दिया है कि जितना मैच उसने खेला उसका प्रतिशत कितना है, 40 था, तो उस टीम ने कुल कितने मैच खेले। अब देखें इसको हल करेंगे तो हमने मान लिया कि टीम ने x मैच खेले, माना टीम ने कुल x मैच खेले, कितने मैच खेले, x मैच खेले। अब देखें कार आप क्लियर कर लिए कि कुल कितने मैच खेले उसने, यानी टीम ने कुल x मैच खेला और इसका प्रतिशत कितना था, 40 था। तो x का कितना परसेंट हो गया, x का 40% जो जीता है, और कितना मैच जीता है, 10 मैच जीता है। यानी जीत का जो प्रतिशत है उसका कितना है, 40% है। कुल मैच कितना खेला गया, x खेला गया, तो x में कितना जीता गया, 10 मैच जीता गया, तो x का 40% कुल जीत के बराबर है, कितने के बराबर है, 10 के बराबर है। तो x का मतलब गुणा 40 बटे क्या हो जाएगा, 100 बराबर यह हो गया 10। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दें तो 4x बराबर, इस 10 को यहाँ ले जाएंगे तो 10 गुणे 10, तो x बराबर हो गया 10 गुणे 10 बटे 4। 4 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 पाँचे 10, फिर 2 से काट देंगे 5, यानी x की वैल्यू कितना आ गया, 25। यानी हमसे क्या पूछ रहा है कि उसने कुल कितने मैच खेले, तो x की संख्या कितना आ गया, 25। यानी उसने कुल कितने मैच खेले होंगे, 25 मैच खेले, जिसमें से उन्हें 10 में विजय प्राप्त मिली, और विजय प्राप्त का प्रतिशत कितना था, 40 था।
क्वेश्चन नंबर 5, यदि चमेली के पास अपने धन का 75% खर्च करने के बाद उसको कितना रुपया बचा? 600 रुपया बचा। तो ज्ञात कीजिए कि उसके पास शुरू में कितने रुपए थे। यानी हमसे पूछ रहा है कि उसके पास कितने रुपए थे जिसका 75% खर्च करना है। यानी आपके पास अगर कुछ रुपया है उसमें से कुछ खर्च करेंगे तो आपके पास जो पैसा होगा उसमें से घटाने के बाद तब आपको पता चला कितना रुपया है उसके पास बचा। 600 रुपया है। तो उसी तरह हमने मान लिया, माना चमेली के पास x रुपया था। कितना रुपया था? x रुपया था। अब x रुपये का 75% खर्च कर देती है तो शेष कितना बचेगा? यानी उसके पास x रुपया तो था, इस x रुपये में से जितना खर्च करती है, x का कितना खर्च करती है? 75% खर्च करती है। तब उसके पास कितना रुपया बचता है? 600 रुपया बचता है। तो अब लिखेंगे x माइनस x गुणे 75/100 या बराबर 600। अब 25 तिया 75, 25 चौके 100, एलसीएम लेंगे तो 4x माइनस 3x बटे कितना हो गया? 4 बराबर 600। 4x में से 3x घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? x बटे 4 हो गया बराबर 600। क्या हो गया? x बराबर 4 गुणे 600। तो x का मान 6 चौक 2400। यानी उसके पास शुरुआत में कितने रुपए थे? 2400 रुपए थे। क्वेश्चन नंबर 6, यदि किसी शहर में 60% व्यक्ति क्रिकेट पसंद करते हैं, 30% फुटबॉल पसंद करते हैं और शेष अन्य खेल। अब बच्चों आप देखेंगे कि कभी भी परसेंटेज को आप 100 मान, तो कह रहा है कि 100 में से 60% तो आपके क्या हो गए? क्रिकेट और 30% फुटबॉल, शेष अन्य खेल। तो शेष अन्य खेल यानी क्रिकेट को पसंद करने वाले लिखेंगे, क्रिकेट को पसंद करने वाले कितने हैं? 60% है। फिर फुटबॉल को पसंद करने वाले कितने परसेंट है? 30%। कितना दिया? अब देखेंगे शेष को पसंद करने वाले, कितने होंगे? यानी हमने कहा 100 और इसमें से 60% तो आपकी क्रिकेट के पसंद करते हैं और 30% किसको? फुटबॉल को। तो 100 में से क्या कर देंगे? 60 और 30 90 घटा देंगे। कितने परसेंटेज आपके अन्य खेल को पसंद करते हैं? 10% ऐसे लोग हैं जो अन्य खेल को पसंद करते हैं। ये तो हो गया कितने प्रतिशत अन्य खेल? तो 10% अन्य खेल को पसंद करते हैं। यदि कुल व्यक्तियां कितने हैं? 50 लाख हैं, तो प्रत्येक प्रकार के खेलों को पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या, यानी अब आपको पता चल गया कि कुल व्यक्ति कितने हैं? 50 लाख आपके पास हैं। उस 50 लाख में पहले 60% क्या खेलते हैं? क्रिकेट खेलते हैं, 30% क्या खेलते हैं? फुटबॉल खेलते हैं और 10% अन्य गेम खेलते हैं। तो अब आप देखेंगे कि कह रहा है तो प्रतिशत में है, कह रहा है कितने व्यक्ति खेलते हैं क्रिकेट, फुटबॉल और अन्य खेल, उन व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना है। तो आप देखें, लिखेंगे क्रिकेट को पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या पूछ रहा है।
तो कितने परसेंट है, यानी 50 लाख तो आपके पास है, तो 50 लाख लिखेंगे, इकाई दहाई से 1000 10,000 लाख, और फिर क्या लिखेंगे 10 लाख, यानी इकाई दहाई से 1000 10,000 लाख 10 लाख। 50,000 का क्या परसेंट, सॉरी 50,000 का 50 लाख का क्या परसेंट, 60%। तो 60% निकालेंगे तो 50 लाख लिखेंगे, इकाई दहाई से 1000 10,000 लाख 10 लाख में क्या करेंगे 60%। तो आपके क्या कर रहे हैं, क्रिकेट पसंद करते हैं, तो 60% निकालेंगे तो देखें 1 2 जीरो से या 2 जीरो कैंसिल कर दो, कितना जीरो बचा, 1 2 3 4 5 तो जीरो आप लिख दीजिए, और 6 5 यह 30 हो गया। इकाई दहाई से 1000 10,000 लाख 10 लाख, यानी कितने लाख हो गए, 30 लाख आपके क्या पसंद करेंगे, क्रिकेट को। अब क्या लिखेंगे, फुटबॉल को, फुटबॉल को पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या, तो 50 लाख आपका है, 3 2 5 0, इतने में कितने का कितने परसेंट है, 30% है, तो 30/100, 1 2 जीरो से या 2 जीरो कैंसिल कर दो, और 1 2 3 4 5 जीरो आपका बचा, और 5 तिहाई 15, यानी इकाई दहाई से 1000 10,000 लाख 10 लाख, कितने लाख हो गए, 15 लाख। आपके किसको पसंद करते हैं, फुटबॉल को। अब देखें शेष खेल, शेष खेल को पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या, यानी टोटल कितना है, 50 लाख है। कितना परसेंट शेष व्यक्ति है, 10%। तो 1 2 जीरो से 1 2 जीरो कट गया, कितना हो गया, 1 2 3 4 5, इकाई दहाई से 1000 10,000 लाख, कितना लाख हो गया, 5 लाख। प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।